दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे मिथुन राशिफल सितंबर 2025। सितंबर का महीना मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? आपके शिक्षा, आपके स्वास्थ्य, आपके करियर, आपके व्यापार, आपके लव लाइफ, मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। दोस्तों राशिफल में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पूर्व आपको बता दें हमारा राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है। उसी के अनुसार इस राशिफल को देखें। बस सुने, अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों ग्रहों के गोचर के अनुसार हम आपको बताते हैं कि आपके लिए यह महीना कैसा रहेगा। इस महीने सितंबर के महीने में 4 मुख्य ग्रह गोचर में परिवर्तन करेंगे। मासिक राशिफल में बेहद महत्वपूर्ण माने जाने वाले ग्रह सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध, ये चारों के चारों ग्रह परिवर्तन करेंगे और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह महीना आपके लिए विशेष बदलावों को दिखाने वाला है। बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं सितंबर के महीने में। मिथुन राशि वालों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन से ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं, परिवर्तन कब कब कर रहे हैं, और उन ग्रहों के परिवर्तनों का फिर फल बताऊंगा आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार में, आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन उससे पूर्व एक चीज जरूर कहूंगा कि अगर आप सच सुनना चाहते हैं और सच सुनना पसंद करते हैं तभी आप ये वीडियो देखें। अगर आपको मीठा सुनना पसंद है और केवल अच्छा अच्छा सुनना पसंद है तब ये वीडियो ना देखें, क्योंकि मैं एक चीज सदैव कहता हूं कि ग्रह जब अपनी एनर्जी से अपना प्रभाव देते हैं, ग्रहों का जब प्रभाव मिलता है तो कुछ अच्छा होता है तो कुछ बुरा होता है। अब अच्छा आपको अगर सुनने को मिल जाए तो आप खुश हो जाते हैं, लेकिन बुरा सुनने को मिल जाए तो आपको गुस्सा भी आता है। ऐसे बहुत लोग होते हैं। इसलिए उन्हीं लोगों के लिए पहले से ही ये बात कह रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आप वीडियो देख करके कहें कि अतुल जी आप तो नेगेटिव बोलते हैं, अतुल जी आप तो ये करते हैं, अतुल जी आप वो तो करते हैं। ये सब चीजें मेरे लिए व्यर्थ हैं। मेरे लिए एक ही चीज महत्वपूर्ण है कि आपको सच बताया जाए। सच वो जो मेरे अनुभव से, ग्रहों के अध्ययन से निकल के आता है, वो सच जो आपके साथ में होकर के ही रहेगा, वो सच, और आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आएंगे, वो सच। जब आपको हम इतना सच बताएंगे तो आप यकीन मानिए यह राशिफल आपका बहुत अच्छा मार्गदर्शक बनेगा। आगे बढ़ेंगे, राशिफल जानेंगे, लेकिन उससे पूर्व एक जानकारी छोटी सी और दे दें आपको। अगर आप हमारे यहां पर दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान बुक करना चाहते हैं तो उसके लिए एक सिंपल प्रक्रिया है, सिंपल प्रोसेस है। नाम, गोत्र और समस्या यानी मनोकामना और पेमेंट का स्क्रीनशॉट अगर आप भेज देंगे तो आप दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान बुक कर लेंगे। अब जो लोग नए हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि यह अनुष्ठान हम बीते 5-6 वर्षों से करवा रहे हैं और ऑनलाइन आप लोग इस अनुष्ठान में हिस्सा लेते हैं। अपनी नाम, गोत्र, समस्या के आधार पर दुर्गा सप्तशती की पूजा करवाते हैं। अनुष्ठान में पूरी तरह से अपनी श्रद्धा भाव दिखाते हुए ऑनलाइन इस अनुष्ठान का हिस्सा बनते हैं। और आप में से हजारों लोग ऐसे हैं जो अभी तक इस अनुष्ठान से अपनी मनोकामनाएं सिद्ध कर चुके हैं और बहुत बेहतरीन लाभ प्राप्त किया है। तो ज्यादा मैं आपको कुछ बताऊंगा नहीं। ज्यादातर लोगों को पता है कि दुर्गा सप्तशती मां भगवती का एक विशेष महत्वपूर्ण महत्व है, जिसके पाठ करने से, जिसके मनन करने से, जिसके एक एक मंत्र में दिव्य शक्ति विराजमान है। तो दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान में हिस्सा लेने के लिए तुरंत बुक करिए। 25,000 वाली बुकिंग कराएं या फिर 15,000 वाली या 9,000 वाली, तो आपकी अपनी चॉइस है। आपका जो बजट है उस तरह की बुकिंग आप करा सकते हैं। इस बार हमने नया ऐड ये किया है कि आप 2100 में नवाड़ मंत्र एक दिन का करवा सकते हैं यथाशक्ति, तो उसके लिए भी आप जा सकते हैं। आपको जो सही लगे
वो आप करवाइए। लेकिन मैं आपको बस इतना विश्वास दिलाऊंगा कि आज तक जितने लोगों ने पूजा की है, ये अनुष्ठान किया है, चाहे ऑफलाइन करे चाहे ऑनलाइन करे, उसके काम बने, बहुत विशेष लाभ मिला है उन्हें। मां भगवती की बड़ी कृपा होती है, क्योंकि मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन सब कुछ इन्हीं दुर्गा सप्तशती के मंत्रों से होता है। बड़े से बड़ा तांत्रिक, बड़े से बड़ा सिद्ध पुरुष दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है। जो सिद्धियों को प्राप्त करता है, जो सिद्धियों को चाहता है, वो दुर्गा सप्तशती को प्राप्त करता है। दुर्गा सप्तशती पढ़ता है, उसका पाठ करता है, मंत्र जप करता है। जब इतना कुछ दुर्गा सप्तशती में है, तो दुर्गा सप्तशती बस आप पाठ करना शुरू करिए। सप्तशती के पाठ से ही आपके सभी भय बंधन मुक्त हो जाएंगे, आपको हर प्रकार के सुख मिल जाएंगे। पर गलत भावना, गलत इरादे से ये बुकिंग बिल्कुल मत करवाना, क्योंकि आपका गलत इरादा कहीं ऐसा ना हो कि आप छुपा लें। क्योंकि गलत इरादे से हमारे पास में बुकिंग आती हैं, हम कैंसिल कर देते हैं, उनको मना कर देते हैं। पेमेंट कई बार हमने वापस किया, क्योंकि गलत इरादे से, गलत इरादे का मतलब है किसी का अहित करना। हमें वो नहीं करना है। अपना भला करो, वो हम करवाएंगे। अपना काम बनाओ, वो ठीक है, पर दूसरे का नुकसान नहीं। मतलब कई बार, मतलब अगर मैं आपको बहुत क्लियरली बोलूं, तो कई बार लोग यह बोलते हैं कि मेरे फलाने शत्रु का ये नाम है, गोत्र है, और इसका ये करवा दो। तो ऐसे नहीं होता है, क्योंकि वो शत्रु आपके लिए तो शत्रु है, पर हकीकत में क्या पता वो अच्छा इंसान हो, क्या पता आप ही गलत हो। तो इसलिए हम वो काम नहीं करते हैं। हम ऐसे में आपका नाम गोत्र लेकर के आपके सभी शत्रुओं के लिए जाप और पाठ करवा सकते हैं। लेकिन ये कहो कि किसी विशेष शत्रु के लिए कुछ करवा दो, तो वो नहीं होता है। ये चीज आप ध्यान में रख करके और बुकिंग को करवा लीजिए। 22 सितंबर 2025 से नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि प्रारंभ है, तो उससे पहले पहले आपको बुकिंग करवा लेनी है। दोस्तों, आगे बढ़ेंगे और अब जानेंगे आपका, यानी कि मिथुन राशि का राशिफल सितंबर 2025। सबसे पहले बात करेंगे विद्यार्थियों की शिक्षा की। देखिए, आपके पंचमेश शुक्र बनते हैं, और पंचम भाव वैसे तो खाली है, लेकिन 13 सितंबर से भर जाएगा। 13 सितंबर को मंगल पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, और जब पंचम में मंगल का प्रवेश होगा और आपके पंचमेश 15 सितंबर को सिंह राशि में चले जाएंगे, जो कि आपके तृतीय भाव में, यानी कि आपकी राशि से तृतीय स्थान में शुक्र का, यानी आपके पंचमेश का जाना, और मंगल जो कि आपकी कुंडली में लाभेश और षष्ठेश बनते हैं, वो पंचम भाव में आ गए। इससे एक चीज बहुत ज्यादा क्लियर हो जाती है कि पढ़ाई को लेकर के अब आपका एक जुनून जागृत होगा। षष्ठेश कौन है? मंगल। मंगल है जुनून के कारक, मंगल हैं आपके प्रतिभा के और आपके अंदर जो ऊर्जा है उसके कारक। और जो स्ट्रगल होता है वो षष्ठम भाव से देखा जाता है, और जो स्ट्रगल के बाद में सफलता मिलती है उसमें शुक्र और पंचमेश इन्वॉल्व होते हैं। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि आप इस महीने स्ट्रगल भी बहुत करने वाले हैं पढ़ाई को लेकर के, लेकिन आपका जुनून और प्रतिभा ये आपको विजय प्राप्त कराएगी और पढ़ाई में उन्नति आप प्राप्त करने वाले हैं। विशेष रूप से मैं ये कहूंगा, जो स्थितियां इस महीने बन रही हैं उससे आपकी पढ़ाई और उच्च शिक्षा, मतलब नॉर्मल शिक्षा, उच्च शिक्षा, हर तरीके से लाभकारी रहेगी। अगर कुछ बदलाव करना चाहते हैं पढ़ाई को लेकर के, तो वो बदलाव भी आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। दोस्तों, पंचम भाव आपके संतान और सम्मान का भी भाव है। तो संतान और सम्मान में ये बड़े बदलावों में सबसे बड़ा बदलाव मैं बता दूं आपको, बहुत बड़ा बदलाव यह है कि पंचम भाव में बृहस्पति की दृष्टि संतान प्राप्ति करवाएगी, और पंचमेश शुक्र राहु के साथ में कनेक्शन बना करके ये भी दिखाते हैं कि अगर अभी तक कंसीव नहीं कर पा रहे थे तो आप कंसीव भी कर पाएंगे। आप महिला हैं, प्रेग्नेंट हो जाएंगी। बहुत ज्यादा आपके घर पे गुड न्यूज आपको मतलब मिलने वाली है, ये गुड न्यूज है आपके लिए। और सम्मान की दृष्टि से बृहस्पति आपको सम्मान दिलाएंगे। वक्री शनि
आपकी बहुत सारी चीजें बिगाड़ रहे हैं, आगे आपको मैं बताऊंगा। लेकिन यहां पर जो विशेष रूप से मैं कहूंगा, शनिदेव वक्री होकर के बुध के ऊपर दृष्टि, उच्च का बुध, अपनी राशि का बुध 15 सितंबर से यह स्थिति बना देगा कि आपको खोया हुआ सम्मान मिलेगा, या फिर किसी बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति से या फिर किसी राजनेता से पुरस्कृत किए जाएंगे, बड़ा सम्मान मिलने वाला है। यह सम्मान हो सकता है आपको मिले, हो सकता है आपके बच्चों को मिले, लेकिन इससे आपका सोसाइटी में सम्मान जरूर बढ़ेगा। दोस्तों, पंचम भाव प्रेम का भी भाव है। प्रेम यानी लव लाइफ। तो हम लव लाइफ यानी लव राशिफल जो आपको बताते थे वो भी बताएंगे। मिथुन राशि वालों, आपकी लव लाइफ की स्थिति हम जानेंगे, लेकिन लव राशिफल में सबसे पहले हम बात करते थे सिंगल जो लोग हैं उनकी, उसके बाद में वन साइड लव की। तो मैं आपको बता दूं, मिथुन राशि वालों, जो लोग सिंगल होते हैं उनके लिए आपके द्वितीयेश और तृतीयेश का विचार होता है। द्वितीयेश आपके सदैव चंद्रमा, जो कि हर 2-2.5 दिन में परिवर्तन कर जाते हैं, और तृतीयेश आपके सूर्य, सूर्य जो कि विशेष ऊर्जा के कारक होते हैं और विश्वास, किसी व्यक्ति पर या किसी भी व्यक्ति से आपका कनेक्शन विश्वास का जोड़ देते हैं, दोस्ती का जोड़ देते हैं। अब ये सूर्य बुध के साथ में संबंध बना लेंगे, और बुध जबकि अच्छा बुध हो जाएगा और शनि की वक्री दृष्टि भी बुध पर रहेगी। तो इस कारण से मैं बोल रहा हूं 15 सितंबर 2025 इस टाइम से ये वो समय है जब आपकी किसी से गहरी दोस्ती होने वाली है। मैं ये कह सकता हूं कि आपकी दोस्ती गहरी होने वाली है, लेकिन उसी के साथ मैं एक बात और बोल दूं कि शुक्र भी राहु से कनेक्टेड हो जाएंगे। तो वो दोस्ती जिसके साथ में आपकी होगी, वो व्यक्ति आपका फिजिकल फायदा उठाने की भी कोशिश करेगा। ये गहरी दोस्ती के चक्कर में ऐसा मत करना कि आप किसी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होने वाली कोई वस्तु बन जाएं, किसी के लिए टाइम पास बन जाएं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आप किसी का टाइम पास ना बने। तो थोड़ा सावधान रहना आप इस चीज को लेकर के। जो मैं आपको 3 राशियों के नाम बताऊंगा आगे वीडियो में, उन 3 राशियों में से अगर कोई व्यक्ति आता है और आपकी लाइफ में ऐसे रहता है तो फिर चांस ठीक है, लेकिन अतिरिक्त किसी राशि का व्यक्ति है वो, तो वो आपके साथ टाइम पास करेगा और आपको बहुत गहरी दोस्ती का एक ढोंग रचेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना। बात वन साइड लव की करें तो वन साइड लव में आपको ही प्यार बढ़ने वाला है, और आप इस चीज से बड़े परेशान भी होने वाले हैं कि मुझे इतना प्यार क्यों हो चुका है। और इसी वजह से आप दिन रात उनसे बातें करेंगे, बातें बहुत बेहतर होंगी, लेकिन अचानक से 23 से 27 सितंबर वो बातचीत बंद कर देंगे या बिल्कुल ना के बराबर करेंगे। तो आपको इससे बेचैनी होगी और तब आपको एहसास होगा कि आपको प्यार हो चुका है। और इस प्यार के चक्कर में आप कुछ किसी तरीके से अपने साथ गलत ना कर लें, इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। आपके वन साइड लव को 2 साइड होता हुआ मैं नहीं देख रहा हूं, लेकिन इतना जरूर देख रहा हूं कि वन साइड लव में ही आप इतने पगला जाएंगे कि आप उनके साथ में फिजिकल होना चाहेंगे, या फिर उनके साथ में बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके होंगे और फैसला बहुत आगे का ले चुके होंगे। तो यह स्थिति रहेगी। तो आपको अपने हिसाब से, अपने सूझबूझ से, दिमाग से काम लेना है। मिथुन राशि वालों, आपकी लव लाइफ में सितंबर के महीने में बहुत ही ज्यादा विशेष स्थिति बन रही है। इसमें विशेष यह है कि आपके पार्टनर से झगड़ा बहुत होगा, क्योंकि पंचमे शुक्र राहु की दृष्टि से दृष्ट हैं। तो आप लोग मिलने भी बहुत वाले हैं, बहुत ज्यादा मुलाकात के योग बन रहे हैं, रोमांटिक माहौल भी बन रहा है, पार्टनर के साथ फिजिकल रिलेशन भी दिखाई दे रहे हैं। मंगल के ऊपर राहु की दृष्टि यह दिखाती कि आपका इन सब के बावजूद, पार्टनर इतना कुछ करेगा आपके लिए, लेकिन उसके बावजूद आपका मन चिड़चिड़ाएगा, उसके बावजूद आपका मन बहुत ज्यादा बहस करने का होगा, झगड़े करने का होगा। 13 सितंबर के बाद आप बहस झगड़े बहुत ज्यादा करने वाले हैं, और इन्हीं बहस झगड़ों के कारण आप वो सब एंजॉय खो सकते हैं जो सितंबर आपको देने वाला है, या फिर मैं ये कहूं आपका पार्टनर आपको देने वाला है।
ओवर थिंकिंग करेंगे, बहस करेंगे और चिड़चिड़ाएंगे, ये आपकी कमियां होंगी, आपकी गलतियां होंगी। लव लाइफ में पार्टनर अपना प्यार देगा, इमोशनल रहेगा, रोमांटिक बातें करेगा, ये सब कुछ आपके लिए विशेष रूप से पार्टनर करने वाला है। लेकिन इन सब के बीच में जो एक सबसे नेगेटिव बात हो रही है वो ये है कि आपका पार्टनर 27 सितंबर के बाद में अपने एक्स पार्टनर से भी घंटों घंटों बात कर लेगा और ये बात आपको पता चल जाएगी और इससे तमाशा होगा, बहुत बड़ा तमाशा होगा। तो ये स्थिति है। अब बात करेंगे आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन की। नो कांटेक्ट, मिथुन राशि वालों, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं और आपके पार्टनर से आपकी बात भी नहीं हो रही है बिल्कुल, अब आपको उम्मीद बिल्कुल नहीं बची है, तो बिल्कुल आप खुश हो जाइए, क्योंकि सितंबर के महीने में बुध अपनी राशि के हो जाएंगे 15 सितंबर से। और मिथुन राशि वालों, इस वजह से मैं ये कह रहा हूं कि शनि की वक्री दृष्टि भी बुध पर रहेगी। आपके मंगल षष्ठेश बनते हैं और षष्ठेश का पंचम में 13 सितंबर से विराजमान होना इस चीज की सूचना दे रहा है, भले ही बहस झगड़े होंगे, भले ही खर्चों की वजह से, पुरानी चीजों की वजह से बहुत ज्यादा चीजें आप दोनों के बीच में झगड़े की बन रही हैं, खराब बन रही हैं, लेकिन बातचीत होगी। कलेश कितना भी होगा लेकिन बातचीत होगी। और इसी सितंबर में 15 सितंबर से पूरी तरह से योग बन जाते हैं कि आपका एक्स पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ जाएगा, आपका रियूनियन हो जाएगा। और भले ही कितने बहस झगड़े हों, 27 सितंबर के बाद में आप दोनों का फिजिकल रिलेशन भी बन जाएगा, यानी कि फिर से एक रियूनियन आप दोनों के बीच में होने वाला है। यह स्थिति है। अब बात कर लेंगे आपके विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार की, और उसके बाद में हम उसी बीच में मैरिड लाइफ की भी बात करेंगे और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की भी। तो मिथुन राशि वालों, आपके स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा सुधार देखने को मिलेगा। हालांकि ओवर थिंकिंग और चिड़चिड़ापन, ये प्रॉब्लम अगर आपको होती है तो रहेगी। ब्लड सर्कुलेशन या ब्लड से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो उसमें सुधार नहीं आएगा। अन्य कोई बीमारी, कोई दिक्कत थी तो उसमें सुधार आएगा ही आएगा। मंगल की वजह से आपको एक चीज और बहुत अच्छी मिलने वाली है कि आप कर्ज से मुक्त हो पाएंगे। इतना धन प्राप्त होगा कि कर्जा चुका पाएंगे। किसी प्रकार के कर्जदार हैं किसी के, तो कर्जा चुक पाएगा। और किसी व्यक्ति से पैसा वसूलना है, या कोई व्यक्ति था जो आपका पैसा नहीं दे रहा था, तो अब वो सितंबर के महीने में आपका पैसा भी दे देगा, उसके भी प्रबल योग हैं। और उसके साथ साथ यहां पर यह भी दिखाई पड़ता है कि जो आपके शत्रु हैं वो आपसे भयभीत हो जाएंगे और शत्रु आपके साथ में समझौता करना चाहेंगे। शत्रुओं के साथ में आपकी शत्रुता खत्म होगी। अगर कोई केस चल रहा था तो वो केस राजीनामे की ओर बढ़ चलेगा, यानी कि अब समझौता हो जाएगा। अगर आप नहीं करना चाहते तो बात अलग होगी, लेकिन आपके विपक्षी, आपके विरोधी आपके चरणों में होंगे, नाक रगड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे और इतना भय उनके मन में व्याप्त हो जाएगा। एक चीज और है, मैं आपको बता दूं कि आपके लिए बहुत ज्यादा इस तरह की स्थितियां भी बन रही हैं कि अगर कोई आपको किसी प्रकार से किसी ने फंसाया, या फंसाया था या फंसाया, आप डरेंगे भले ही, लेकिन आपको बहुत जल्दी उस चीज से छुटकारा भी मिल जाएगा। और वो केस जिसने किया होगा, जिसने फंसाया होगा, वो आपसे माफी मांगने भी आ जाएगा। तो अगर ऐसा कुछ हो, जो कि हो सकता है, मंगल की दृष्टि द्वादश भाव पर भी है, इस वजह से ऐसा हो सकता है। और खास करके ऐसे में कोई महिला फंसा सकती है। अगर आप पुरुष हैं तो महिला फंसा सकती है, महिला है तो पुरुष फंसा सकता है। तो वहां पे समझौता हो जाएगा लास्ट में। यही एक ऑप्शन है इसी सितंबर के महीने में। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं मैरिड लाइफ की। मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा स्थितियां बेहतर हैं। पार्टनर से बहुत ज्यादा प्यार मिलेगा। पार्टनर आपके लिए बहुत ज्यादा खर्चे करने वाले हैं। तो मिथुन राशि वालों, आप इतना बिल्कुल समझ लीजिए कि आपके लिए सितंबर का महीना बहुत बेहतर है, जिसमें आपके सप्तमेश
बृहस्पति की दृष्टि तो साक्षात है ही, जिससे आपकी मैरिड लाइफ में लगातार प्यार और सद्भाव बढ़ रहा है। अब जो चीजें मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर नहीं मान रहे थे, जो बातें आपकी नहीं मान रहे थे मिथुन राशि वालों, अब आपके पति, आपकी पत्नी वो भी बातें मानने के लिए विवश हो जाएगी। और आपके पार्टनर आपको कहीं बाहर घुमाने ले जा सकते हैं, कोई रोमांटिक प्लेस पे जा सकते हैं आप। हो सकता है इस बीच में कुछ ऐसी जगह पर जाने की प्लानिंग हो आपकी, आप गोवा जा रहे हैं, आप कहीं और जा रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा कहीं विदेश जा रहे हैं, इस तरह की प्लानिंग आप लोग मिलकर करने वाले हैं। शुक्र के ऊपर राहु की दृष्टि 15 सितंबर से ये योग बना देगी कि आप दोनों लोग बहुत ज्यादा एक दूसरे के लिए खर्चे कर रहे हैं और आपके पार्टनर आपको शॉपिंग बहुत कराने वाले हैं। और ये शॉपिंग निश्चित रूप से किसी ट्रिप के लिए होगी, कोई ना कोई लंबी ट्रिप, चाहे विदेश यात्रा हो, चाहे कोई भी अपने देश में भी घूमने वाली जगहों की कोई कमी नहीं है और हर तरीके के लोग होते हैं, तो मतलब घूमने वाली स्थिति बन रही है। मंगल के कारण एक चीज जिससे आपके पति या आपकी पत्नी परेशान हो सकती है वो ये कि आप शक बहुत करेंगे। वो इतना प्यार लुटाएंगे लेकिन आप फिर भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उनकी कुछ पुरानी चीजों को लेकर के उंगली करेंगे, फोन चेक करेंगे, शक करेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे और बहुत ज्यादा बाल की खाल निकालने की कोशिश करेंगे। इस वजह से थोड़े से आपके पार्टनर आपसे रुष्ट हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। हालांकि ये सब चीजें अगर आप ना करें तो आपके लिए महीना मैरिड लाइफ के लिए बहुत बेहतर बन जाएगा। और एक चीज मैरिड लाइफ के लिए मैं कहूंगा कि मैरिड लाइफ में एक बहुत बेहतरीन चीज ये होने वाली है मिथुन राशि वालों कि आपके मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर आपकी कोई ऐसी बात भी मान सकते हैं। जैसे कई बार लोगों की डिमांड ये होती है कि मेरे पति या मेरी पत्नी मेरी ये बात नहीं मान रही, विशेष रूप से पत्नियां कहती हैं, मतलब लड़कियां कहती हैं कि हस्बैंड जो है मुझे अपने साथ जॉब पर ले जाने के लिए नहीं कहते हैं, वो जॉब करते हैं दूसरे शहर में और वो मुझे घर पे ही रहने के लिए बोलते हैं या दूसरे शहर में। तो वो अगर ऐसा लॉन्ग डिस्टेंस आपका है तो आपकी वो बात मानने के लिए तैयार हो जाएंगे और हो सकता है सितंबर में ही 26 सितंबर के आसपास में ऐसा होगा कि आपके पति अब आपको या आपकी वाइफ एक साथ में रहेंगे और लॉन्ग डिस्टेंस आपका खत्म हो जाएगा। यह स्थिति है। अब बात करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। मिथुन राशि वालों, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर आपका है तो सितंबर में बहुत सावधान रहना, क्योंकि सितंबर यह दिखाता है आपके लिए कि मिथुन राशि के बार बार एक्स्ट्रा अफेयर में फिजिकल रिलेशन बनेंगे और इस फिजिकल रिलेशन में वो इतने मदहोश हो जाएंगे, इतने रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो जाएंगे कि वो अपना घर परिवार, अपना जितना जिम्मेदारी है, जो कुछ है, सब कुछ छोड़ देंगे और इस वजह से वो इस रिश्ते से अपनी बदनामी करवा सकते हैं या फिर इस रिश्ते में इतना इन्वॉल्व हो जाएंगे कि वो अपनी बहुत सारी चीजें गवा सकते हैं, बहुत सारी उपलब्धियां या सम्मान या फिर जॉब, जो भी है आपके पास में जितनी भी चीजें सम्मान और किसी भी प्रकार से बड़ी प्रतिष्ठा का सूचक है, वो चीजें आप गवा सकते हैं। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इस चीज की भी स्थिति है कि आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड उस अफेयर को पकड़ लेंगे, यह स्थिति भी बन रही है, जिस वजह से घर में कलेश हो जाएगा। लेकिन यह स्थिति आपका अगर एक्स्ट्रा मैरिटल है तभी यह आपके साथ लागू होगी। लेकिन मान लो अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल नहीं है तो ऐसी स्थितियों में मैं आपको एक चीज विशेष रूप से सलाह दूंगा। अगर किसी की कुंडली में, आपकी किसी की कुंडली में शुक्र राहु के साथ में या अष्टम से या द्वितीय से संबंध बनाया है तो आप बच के रहना, नहीं तो आपका एक्स्ट्रा मैरिटल बन जाएगा। तो ये स्थिति है। अब बात करेंगे दोस्तों आपके करियर और बिजनेस व्यापार की, आपके जॉब की। मैं आपको इतना ही कहूंगा, व्यापारियों के लिए यह महीना सर्वश्रेष्ठ है, बहुत ही ज्यादा उन्नतिदायक है। अगर आप कपड़ा व्यापारी हैं, ज्वेलर हैं, रेस्टोरेंट या फिर होटल से संबंधित आपका बिजनेस है तो आप बहुत ज्यादा मालामाल होने वाले हैं। बुध की वजह से अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं, मार्केटिंग फील्ड में हैं, सेल्स के फील्ड में हैं, तो 15 सितंबर से लगातार पूरे महीने यानी कि हाफ महीना आपका बहुत बेहतर रहेगा। पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रमोशन या फिर कंपनी चैनल चेंज करने से अच्छी सैलरी बढ़ने का या पद बढ़ने का योग बन रहा है।
अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं तो आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी और आपकी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक विशेष स्थिति बन जाएगी जिससे आपको धन प्राप्त होगा। अब ये स्पॉन्सरशिप बहुत आने वाली हैं, बहुत ज्यादा बड़े बड़े ब्रांड आपको अप्रोच करने वाले हैं, बहुत सारी स्थितियां अच्छी बन रही हैं। अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ साथ स्टोरी टेलर हैं, ब्लॉगर हैं, ऑथर हैं, तब भी आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति बन रही है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में अधिकारी हैं, प्रोफेसर हैं, या फिर एजुकेशन सेक्टर से संबंधित अधिकारी हैं, या फिर एजुकेशन सेक्टर से संबंधित टीचर इत्यादि हैं, तब भी आपको विशेष धन लाभ होगा और प्रमोशन भी हो सकता है। एक चीज मैं एक विशेष रूप से कहूंगा, शनि एक चीज कर रहा है कि आपके करियर में खास करके जॉब प्राप्त करने में आपको बाधा पहुंचा रहा है, चीजें लेट लपेट कर रहा है। और किसी भी प्रकार का कोई इंटरव्यू होता है, जॉब चेंज करनी है, कंपनी चेंज करनी है, तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम शनि दे सकता है, यह स्थिति है। दोस्तों, विदेशी बिजनेस से, विदेश से संबंधित व्यापार से आप बहुत ज्यादा धन लाभ कमाने वाले हैं, धन बहुत ज्यादा प्राप्त होगा और विदेश यात्रा के प्रबल योग सितंबर के महीने में बन रहे हैं। अब यहां पर हम आपको बता दें 3 राशियों के नाम। पहली राशि है मेष राशि, दूसरी है कन्या राशि और तीसरी है मीन राशि। अगर इन राशियों के पार्टनर आपके होते हैं तो आपके लिए यह महीना लकी रहेगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।